बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक़ रूहानी सेंटर अल-नूर वेलफेयर फाउंडेशन से आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। हम अपने तमाम शागिर्दों को, चाहने वालों को खुशामदीद कहते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जो दुआए बरहती शरीफ है। इसके खवास और इसके फ़यूज़ व बरक़ात और इन 28 अस्मा से किस किस तरह आप काम ले सकते हैं, किस तरह आप इनका इस्तेमाल करके जादू से, जिन्नात से, जिस्मानी अमराज से और मुख्तलिफ़ किस्म के जादू की जो अक़साम हैं उनसे बच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले दुआए बरहती शरीफ की कुछ बरकतें और इस अहमियत पर बात करते हैं। अव्वल तो आखिर इस वीडियो को ज़रूर देखिए, स्किप ना कीजिए। यकीनन ये वो उन लोगों के लिए कारआमद बातें हैं जो अमलियात से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने इस दुआ को अपने विर्द में रखा है और इसको पढ़ा है। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि इस दुआ के बग़ैर कोई आमिल मुकम्मल आमिल नहीं हो सकता। इसके आमिल के हुक्म की कोई जिन, भूत, मुअक्किल, सरकश, अफरीत, जिन्नात, शयातीन नाफरमानी नहीं कर सकता। किसी अमल में इसे नाकामी नहीं होती जो दुआए बरहती शरीफ अस्मा बरहतिया का जो आमिल होता है 28 अस्मा का। इसका आमिल मुवक्किल आवान जिन्नात को हाजिर करने, इनसे काम लेने, चीज़ों को मख्फी करने, ज़ाहिर करने, बीमारी को दूर करने, शिफा देने, अमाल खैर व शर में हमेशा कामयाब व कामरान होता है। यानी अमाल खैर फ़ायदा पहुँचाने वाले अमाल, अमाल शर यानी नाजायज़ ताल्लुक़ात को ख़त्म कराना, दुश्मनी को ख़त्म करना, जहाँ पर लोगों पर दुश्मनी करना लाजिम होता है उसमें भी इसके आमिल को कामयाबी मिलती है। और फरमाते हैं अफसोस है, और मैं भी ये कहता हूँ तारिक़ रूहानी सेंटर के अल्हम्दुलिल्लाह जो रूहानी अमलियात कोर्स है इसमें हमने इस दुआ को शामिल किया हुआ है। मगर बुज़ुर्गों ने यहाँ पर यह लिखा है कि आज के दौर में आमीन इस दुआ की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। इस दुआ के 28 अस्मा हैं। इस दुआ के अंदर जो अहमियत है वो 28 अस्मा की है। बाकी इंशाअल्लाह आप आने वाली वीडियोज़ में पूरी दावत बरहतिया भी आप ऑडियो में भी देखेंगे और उस पर कलाम भी आप सुनेंगे, जो कि इब्रानी और सुरियानी ज़ुबान में लोग इन अस्मा के तलफ़्फ़ुज़ तक नहीं जानते। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम हर इस्म के ख़वास और तलफ़्फ़ुज़ आपको बताएंगे ताकि तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी की वजह से मुकम्मल फ़ायदा हो सके। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इसके बग़ैर आमिल अधूरा है। अब बहुत लोग अमलियात करते हैं मगर दुआए बरहती शरीफ अपने विर्द में नहीं रखते। आप ये बात याद रखिए कि इसका जो आमिल होता है आवान जिन्नात, मुवक्किलान, अलवी व सिफली, तमाम के तमाम इसके जो है मुआविन व मददगार होते हैं। और तमाम ज़माने के कदीम बुज़ुर्गों ने और आमिलीन ने मिसाक़ अज़ीम, अहद कदीम के नाम से इस दुआ को मौसूम किया है। मिसाक़ अज़ीम और अहद कदीम, और वैसे भी इसको तिलिस्मुल मिसाक़ुल अज़ीम, अज़ीम अहद का तिलिस्म, और सिरुल मौसून महफूज राज, और कंजुल मखजून यानी ज़ख़ीरा शुदा ख़जाना कहा जाता है। ये ऐसे अस्मा हैं, यानी इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये मिसाक़ अज़ीम, अहद कदीम है। और ये दुआ आई कहाँ से ये भी हम आपको बता देते हैं। ये अज़ीम दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत सय्यदुना सुलेमान बिन दाऊद आला नबी जीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिन्नात की सरकूबी के लिए नाजिल हुई। और आपके बाद ये दुआ आपके वसी और जानशीन हज़रत आसिम बिन बरक़िया रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बतौर अमानत वरासत नबुव्वत के तौर पर मिली। इनके बाद ये दुआ हकीम कलफतर यूनुस और इनके शागिर्दों तक पहुँची। फिर ये दुआ सिलसिलेवार होते हुए, बुज़ुर्गों से होते हुए हमें जो मिली, हमारे पीर व मुर्शिद मियाँ हुज़ूर शेखुल मशाइख़ शेख हुकूमत सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ अल मारूफ मियाँ हुज़ूर के सदक़े से हमें मिली। और गुज़श्ता 10 सालों से तारिक़ रूहानी सेंटर इस दुआ का अमल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को करवा रहा है। जो लोग भी अमलियात से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको मिसाक़ अज़ीम, अहद कदीम, अहद सुलेमानी इस दुआ के ये नाम है। इस दुआ का आमिल ज़रूर बनना चाहिए। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो आप तारिक़ रूहानी सेंटर के शोबा रूहानी अमलियात के दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।
आने वाली वीडियोस में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपको हर एक इस्म के ख़वास, उसके फ़वाइद, उसका तलफ़्फ़ुज़ और उसका इस्तेमाल जो हमारे शागिर्द हैं जो बरहती शरीफ पढ़ते हैं वो किस तरह इसके फ़वाइद उठा सकते हैं। तो आने वाली वीडियो देखते रहें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।